बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मज़ा नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र शेख और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ZDKY7 पर। नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और पाकिस्तान के हवाले से ये कि सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास 6 जून को तलब कर लिया है और ये बरोज़ सोमवार दोपहर 4 बजे होगा। और इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो भी आपकी नज़र में करूँगा, अपडेट्स होंगी। इसके साथ साथ माली साल 2022 और 23 का बजट जो है वो भी 10 जून को मौजूदा हुकूमत पेश करने जा रही है। और इसी तरह बाकी पाकिस्तान के तमाम दीगर सूबों में भी ये बजट पेश करने की तैयारियां जारी हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस बजट में आवाम के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर होगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मैशत भी बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। इसके साथ साथ इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर पुरअमन लॉन्ग मार्च की रूलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट को रूलिंग देनी चाहिए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त भी दायर की जा चुकी है कि लॉन्ग मार्च को पुरअमन तरीके से इसकी इजाज़त दी जाए। और इसमें क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां, छापे या दीगर जो मुश्किलात पैदा कर रही है, रुकावटें पैदा कर रही थी पिछले लॉन्ग मार्च में मौजूदा हुकूमत, वो आइंदा आने वाले लॉन्ग मार्च में इस तरह से ना किया जाए। क्योंकि पुरअमन एहतजाज अपोजिशन का कहना है कि उनका ये आइनी हक है और ये हक उनको ज़रूर दिया जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब जो कि इस वक्त तुर्की के दौरे पर हैं और आज उनकी वन ऑन वन मुलाकात भी है तुर्क सदर के साथ, तैयब एर्दोगान के साथ। और इसमें वो पाकिस्तान में होने वाली सरमायाकारी के हवाले से वहाँ के तुर्की के सरमायादारों को भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में और ख़ासतौर पर डैम्स वगैरह इस तरह के शोबों में बहुत अच्छे तरीके से सरमायाकारी करने के मौक़े हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की कोशिश है कि वो तुर्की के सरमायादारों को, सरमायाकारों को हतुलवसा ये कन्विंस कर सकें कि वो पाकिस्तान आकर सरमायाकारी मुख्तलिफ शोबों में करें। क्योंकि इस वक्त उन्होंने कहा कि इस वक्त कोरोना और रशिया यूक्रेन वार की वजह से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है और पूरी दुनिया की मईशत पाकिस्तान समेत भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। लेकिन इस वक्त तुर्की के साथ जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारे 75 साल दोस्ती के टेन्योर है, पीरियड है, तो इस दोस्ती को हमें मज़ीद बढ़ाना चाहिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ समझ बूझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ सरमायाकारी भी करनी चाहिए। तो अभी देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जब वापस आते हैं तो वहाँ से क्या खुशखबरी पाकिस्तान के लिए लाते हैं। तो इसके लिए इसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशनर अभी तक जो मुनर्रफ अरकान हैं उनको डिसेट किया गया, उनमें 5 नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी ये नोटिफिकेशन को जारी नहीं कर रहा है। इसके पीछे क्या वजूहत हैं, ये ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो पस पर्दा हो रहा है जिसकी वजह से वो ताहीर का शिकार है। स्पीकर असम्बली पंजाब असम्बली के परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि हुक्मरान जो हैं वो अपने इक़्तिदार और कुर्सी की खातिर चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं। और सानिया मॉडल टाउन पर अगर उन्होंने कहा कि इस पर अगर कार्रवाई बर वक़्त की जाती तो इस वक्त ये जो सूरत पैदा हुई या ये सूरत इस तरह की ना बनती। लेकिन मौजूदा हुकूमत को ये समझ लेना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाइयाँ हमेशा इसके बेनिफिशरी जो होते हैं वो अपोजिशन ही होती है। तो मौजूदा हुकूमत को बिल्कुल वो समझते हैं कि वो जिस तरह की कार्रवाइयाँ या इक़दाम कर रहे हैं इससे एक तो मुल्क की मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और दूसरा कि बाकी दुनिया के सामने पाकिस्तान का इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इसके बाद क्रिकेट का अगर जिक्र करें तो क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ खेलने के लिए आई हुई है और उसके लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भरपूर तैयारी और ट्रेनिंग कर रही है। और इस मौसमी गर्मी की वजह जो गर्मी की जो मौसम की हालत है इसमें अगर वो टफ ट्रेनिंग कर रहे हैं या
जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक खुशाइन बात है। बाबर आजम ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि इस सीरीज़ को हम विन करें ताकि पाकिस्तान का एक इमेज बहाल हो क्रिकेट की दुनिया में भी, और पाकिस्तान में जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं या पूरी दुनिया में उनको भी कोई एंटरटेन देखने को मिले। तो ये इसके साथ साथ श्रीलंका की विमेंस क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में खेलने आई हुई है, और उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ उनके मैचेस शुरू हैं, और पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान उन की तरफ से भी ये दावा है कि वो ये सीरीज़ जो 2-3 मैचों की होगी उसमें वो जीतने की कोशिश करेंगे। मौसम जैसा कि बाबर आजम ने बताया कि इस दफ़ा कोरोना ना होने की वजह से हम जो ये गेम या क्रिकेट खेल रहे हैं इसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि पहले जो पाबंदियां थी कोरोना की वजह से, उस वजह से भी काफ़ी हद तक खिलाड़ी भी मुतासर होते थे और खेल भी उस तरीके से नहीं खेला जाता था। अच्छा, इसके साथ साथ लोड शेडिंग के हवाले से अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो लोड शेडिंग उसी तरह अपने हस्बे मामूल 12 से 14 घंटे के दौरानिया के साथ जारी सारी है। और इसमें आज ये सामने खबर आई है, सुनने में आई है कि बिजली के सिस्टम से 14,918 मेगावाट बिजली जो है वो निकल चुकी है, और बिजली के तक 7 पावर प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल फ़नी और तकनीकी खराबी के बायस वो मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से नई बिजली पैदा नहीं की जा रही, और जिसकी वजह से ये लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ रहा है। और इसमें ज़ाहिर है एक तो छोटा मोटा हर किस्म का कारोबार जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, और एक तबका जो है ख़ास तौर पे जो बिजली के साथ ज़्यादा अटैच या मुंसलिक है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। और इसके साथ साथ मौसम की गर्मी, मौसम भी तकरीबन पाकिस्तान में 35 से 45 के करीब, बल्कि पिछले हफ्ते में ये भी देखा गया कि वो 49 के करीब दर्जा हरारत था पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। तो इस तरह की सूरत हाल है बिजली के हवाले से भी, जिसकी वजह से मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और बिजली के निर्खों में भी ये अभी तकरीबन 4 दफ़ा चौथी दफ़ा इजाफा हो चुका है, बल्कि 5वीं दफ़ा भी होने जा रहा है, क्योंकि IMF की तरफ से कड़ी शराइत के बावजूद पाकिस्तानी इस वक्त मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से लोड शेडिंग को स्टेबल किया जाए या कम किया जाए, लेकिन IMF की तरफ से जो ये कड़ी शराइत है कि पेट्रोलियम और बिजली की मसनूआत पर या दीगर इदारों पर जो सब्सिडीज़ हैं उनको भी ख़त्म किया जाए और प्राइसेस को ऊपर ले जाया जाए, ताकि वो IMF की तरफ से पैकेज जो है वो बेल आउट पैकेज है उनको वो मिल सके। तो ये सूरत हाल है। इसके साथ साथ महंगाई का अगर जिक्र मैं करना चाहूँ तो महंगाई के हवाले से भी इस वक्त बहुत बुरा हाल है, और ये हुकूमत जिसने ये दावे किए थे, बल्कि यहाँ तक कि ये इन्होंने मुहिम चलाई थी महंगाई के हवाले से, जब ये कोशिश कर रहे थे इक़्तिदार में आने की कि हम जब आएंगे तो महंगाई भी कम करेंगे हर लिहाज से, लेकिन महंगाई उसी तरह बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में 30% इजाफा हो चुका है, और इसके साथ साथ बाकी अशाए खुर्दनोश में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से आम तबका बहुत ज़्यादा मुतासर है। एलीट क्लास जो है वो तो इसको मैनेज अच्छे तरीके से कर सकती है, लेकिन आम तबका, मिडिल क्लास तबका जो पाकिस्तान में रह रहा है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। इस वजह से भी पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल है। तो अल्लाह करे ये आने वाला वक्त, और साथ साथ ये जो सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं, लॉन्ग मार्च या इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से उसके जवाब में जो कार्रवाइयाँ या इक़दाम हो रहे हैं, ये भी एक तशवीशनाक इनकी हालत है। और अल्लाह करे आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छा हो। तो ये सारी अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। एक और ख़बर आपको देता चलूँ कि पंजाब में अभी 8 रुकनी काबीना भी बन चुकी है, वज़ीर आला भी हैं, और इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब भी अभी आ चुके हैं। और अभी देखें पंजाब की सतह पर कुछ सियासी तौर पर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी कायम हुई है। अल्लाह करे कौमी असम्बली में भी या कौमी असम्बली के हवाले से जो कार्रवाई लॉन्ग मार्च के हवाले से हो रही हैं उनमें भी अल्लाह ताला कोई स्टेबिलिटी लाए, लेकिन उसके लिए वही ज़रूरत है कि इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर तमाम सियासतदानों को ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मैशत को बहाल करने के लिए सियासी मुखालफतें साथ साथ चलती रहेंगी, और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर ताकतवर हलकों को, मुक़्तदर हलकों को, इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को, इन तमाम इदारों को
इन तमाम सूरत पर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। और साथ साथ ये कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये लॉन्ग मार्च के सिलसिले में जो KPK के वज़ीर आला और इमरान खान ने जो मुतनाज़े बयान दिए कि हम चढ़ाई करेंगे KPK की फ़ोर्स को साथ लाकर, इमरान खान ने भी इस हवाले से भी मौजूदा हुकूमत ने इस पर कार्रवाई करने का, ये मुकदमात चलाने का फैसला किया है। तो देखते हैं आने वाला वक्त किस तरह का होता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त अच्छा ही होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो अब तक के लिए इतना ही। नए मौज़ूआत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद और डेनमार्क पाइंदाबाद।